तो पूर्ण संख्याओं का हम लोग देखें कि आज जो नंबर और नंबर सिस्टम पर हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, उसी के आगे हमने अभी देखा कि प्राकृतिक संख्या या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल की स्पेलिंग देखना भैया। इसी प्राकृतिक को हम प्राकृत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रहे। प्राकृतिक को ही प्राकृत भी कहते हैं। हाँ, प्राकृत। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि प्राकृत संख्या, तो वही प्राकृतिक नेचुरल नंबर ही हैं सब। ठीक है ना? हाँ, ये मत कंफ्यूज हो जाना। अच्छा, तो नेचुरल नंबर्स पर हम लोग कुछ सूत्र देख रहे थे। सूत्र में क्या था कि हाँ, ये n गुणे n+1/2 ये किस लिए था कि अगर मान लीजिए एक से हम शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम कहाँ तक चलते हैं, n। n कुछ भी हो सकता है, n 10 भी हो सकता है, n 20 भी हो सकता है, n 100 भी हो सकता है। मतलब उसके बीच में फिर पूरा नंबर रहेगा। मान लो यहाँ n बराबर अगर हम 20 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 तक। ठीक है ना? अगर यहाँ n की वैल्यू हो जाती है 16, तो ये 16 तक जाएगा। कहां से? एक से। ठीक है ना? अच्छा, अगर कहते हैं कि प्रथम n प्राकृत मतलब वही प्राकृत संख्या का योग। ठीक है ना? अब n की वैल्यू जैसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 या प्रथम 20 या प्रथम 50 या प्रथम हो सकता है 38 या प्रथम की, ये इस अंक की जगह कुछ भी हो सकता है। यहां लिखा हो जैसे कह दिया जाए 25 ना, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है ना? तो इसीलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया, n की वैल्यू, n का मान कुछ भी हो सकता है, ये बदल सकता है अलग अलग प्रश्नों में। तो इनका योग अगर देखना होगा तो इसके लिए फार्मूला निकाला गया कि n गुणा कर दीजिए n+1 से, n+1 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है ना? अगर इसी n की जगह हमने कहा कि कितना, 10, तो ये 10 कैसे होगा कि 10 गुणे 10 धन 1 बटे 2। ठीक है ना? इसी को हल कर लेना है। 10 धन 1 ये कितना हो गया, 11। ठीक है? ये इसका मतलब हो गया 10 गुणा 11 बटा 2। इसी को सरल करना है। अब ये 11 तो कटेगा नहीं, 10 कट सकता है 2 से, क्योंकि ये गुणे में है तो कोई भी कटेगा, कट जाएगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 आया, मतलब ये 5 गुणा 11, तो कितना हो गया, 55। पहाड़ा याद करो भाई, 55। ठीक है ना? इसका उत्तर ये हो गया। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, एक से लेकर उस संख्या तक। ठीक है ना? चलो भाई, यहीं पर अगर एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, कहें कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। कैसे? n कहने का मतलब पहले 10 सम प्राकृतिक, सम हो,
सम नंबर्स हों। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? बराबर। कौन सी बराबर? कौन सी बराबर? कौन सी बराबर? 11। सम नंबर क्या होता है? इवन। इवन? हाँ, इवन होता है, अरे वो कल ही बताए थे। इवन नंबर्स कौन हैं? इवेंट्स नंबर है 0, 2, 4, 6, 8। ये क्या है, कैसे जानोगे? इसके आगे भी तो बताए थे। इसके आगे अब भूल गए, यही सब है, यही कहे थे, उसको पढ़ के आना। 8। क्या 8 8 8 8? इधर देखो, सम संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जो दो से कट जाएं। दो से कटने वाली संख्या, दो से कटने वाली संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या, या उसी को क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक है, तो कहें कि भैया प्रथम यन का मतलब हो गया कि कुछ भी हो सकता है। प्रथम 10, प्रथम 5, प्रथम 20, इस तरह से यन की जगह कुछ भी हो सकता है। पहले यन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए अलग फार्मूला बनाया गया। इसके लिए फार्मूला बनाया गया कि यन इंटू यन प्लस 1, बस यन इंटू यन प्लस 1, यन प्लस 1। इस यन की जगह मान लो अगर कह दिया जाए कि 5, क्या लिख दिए? 5। अच्छा, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी? प्रथम, जैसे हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, अब ये 20 तक गिनती हमने लिख दी। कह रहे हैं प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी इसमें? हाँ, 2 4 6 8। कितनी हो गई? 1 2 3 4 10 12 14। पहली 5, बस ये भी प्रश्न तो देखो। प्रथम 5 सम संख्या का योग। हाँ, ये लिखा होगा इंग्लिश में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? पहली 5 सम प्राकृतिक संख्या। अब पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई? 2 4 6 8 10। इन्हीं का योग करना है, तो चाहो तो भैया ऐसे कर लो, 2 और 4 6, ये 12, 12 8 20, 20 और 10 30। तो ये 30 आना चाहिए। अब हमारे पास एक फार्मूला है, हम चाहें तो ऐसे करें, या तो इसको हम इसी फार्मूले में रख दें। फार्मूला क्या कह रहा है कि यन का वैल्यू क्या है भैया? यहाँ पर 5 इंटू 5 प्लस 1। चलो 5 इंटू ये कितना हो गया? ये हो गया 6। कितना हो गया ये? 5 6 30। 30। कितना आ गया? 30 ही आया ना? अभी यहीं पर होता कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो इसी की जगह जो 5 लिखा है ये कितना हो जाता? 10। ठीक है ना? ये 10 गुणे ये कितना होता? ये हो जाता 10 गुणे 11। ये कितना होता? ये हो जाता 110। 110। ठीक है ना? हम कहते हैं कि प्रथम यन की जगह हम रख दिए प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इस 10 की जगह अब क्या हो गया? 12 हो गया।
ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये तो 12 और ये कितना हो गया, 13 हो गया। जरा गुणा करिए, कितना आएगा, फटाफट करिए, कितना आएगा, 44 2 46 10 56, कितना आया, 156 आ गया ना। तो ये समझ गए, ये भी वाला, ये वाला फार्मूला ये किस लिए है, जब सम संख्याएं होंगी तब, ठीक है ना। और लगातार सम विषम दोनों को मिक्स करने वाली संख्या का अगर योग पूछेगा तो इतना बटे 2, इतना तो समझ ही रहे हैं ना। इसको मिटाएं। अच्छा भैया, अब यहीं पर एक और चीज लग गया कि कह रहे हैं प्रथम यन विषम, प्रथम यन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, विषम क्या होता है, विषम होता है, हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड। दो से ना कटे। हाँ, तो अब यही पलट पलट के देख देख के बता रहे हो, ये चीजें आनी चाहिए, दिमाग में उसको बैठाइए, कॉपी में नहीं, ठीक है ना। तो जो संख्याएं 2 से ना कटे, हो सकता है वो 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, वो कटने दीजिए, उससे नहीं मतलब है, 7 से कट जाए, पर वो 2 से नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। तब वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर विषम संख्याओं का कह दिया जाए कि योग क्या होगा, उसके लिए फार्मूला बनाया गया यन स्क्वायर। यन स्क्वायर मतलब यन इंटू यन, जो वर्ग पढ़े हैं, वर्ग, उसी को स्क्वायर बोला जाता है। आइए इसको भी भैया देखते हैं। यन स्क्वायर मतलब यन इंटू यन। एक और वहीं पर मार्कर होगा, उठा लियो, यन इंटू यन। अब इस यन का मान कुछ भी हो सकता है, मिला, हाँ, यन इंटू यन। यन इंटू यन का मतलब हुआ जितनी इसकी पावर होती है, ये जैसे यन स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर मतलब होता है घात 2, इसको हिंदी में कहते हैं घात, इसकी शक्ति है, ये इसकी शक्ति है 2, मतलब यही संख्या 2 बार गुणा हो रही है, आपस में ही गुणा हो रही है 2 बार। अगर यही घात 3 होती तो ये 3 बार, घात 4 होती तो 4, ठीक है ना। लेकिन यहां केवल हम क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, और वो भी प्रथम यन, जैसे विषम संख्याएं कौन शुरुआत कहां से है, 3 से, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह से ये चल रहा है। हमने कहा कि प्रथम यन, यन की जगह हम क्या लिख दिए, 5। हमको पहले 5 विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो पहले 5, ठीक है ना। तो यन की जगह हम क्या रख दिए, 5, और 5 की घात 2, मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई, हाँ 5 गुणे 5 हो गया। हाँ, तो 5 गुणे 5 जरा बताओ, 25, 5 5 जा 25। अब चाहे तो देख लो, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कहीं गलत तो नहीं हो गया भाई, 11 9 11 9 20, 3 के बाद 2 2 फिर जोड़ना होगा, 3 के बाद 2 2 जोड़ना है। 5 3 8 8 7 15, 8 7 15 15 9, तो यहां से
पांच, पांच विषम संख्याएं कि देखिए प्रथम की अगर बात हो रही है, प्रथम, तो हम शुरू यहीं से करेंगे, एक से ही। मतलब एक हो गया, तीन, तीन हो गया, पाँच, पांच, सात, सात, नौ, नौ, 11, 11, 13, 15, लेकिन पांच ही करना है। तो मतलब ये 1 2 3 4, 5, इनको जरा जोड़िए, 1 और 3 4, 4, 5, 9, 9 7 16, और 16 9 25, 25 आ गया ना। इस तरीके से करना है, हाँ, इस तरीके से हमें इसे करना है। करना है। ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, अभी n की जगह हम कह दें भैया 10। कितना? 10, 10। तो इस 5 की जगह क्या हो गया? 10, 10। और कितनी घात? तो वो तो घात तो 2 ही रहेगी, घात थोड़े बदलेगी। 10, n की पावर 2, n की घात 2, ये तो होना ही होना है। ठीक है ना? 10 गुणे 10, हाँ, मतलब 10 गुणा 10, 120, 10 गुणा 10 बराबर 100। हाँ, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। 10 गुणा 10 बराबर 100, 10 दहम्मा 100। अच्छा, जरा हम देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा इनको एक बार हम ऐसे भी करके देख लें, जैसे अभी यहां तक हमने किया था ना, ये 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 54 64, 64 और 17 71 10 81, 81 और 19 हो गया ना। तो यहां तक इस तरह से ये n स्क्वायर, अगर विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो n स्क्वायर कर देंगे बस। n की जगह अब प्रश्न कई हो सकते हैं, इसको मिटा देना। चलिए, तो ये विषम संख्याओं का योग अगर पूछ लिया जाए। एक और प्रश्न बनता है इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं पर। कह रहे हैं कि यक्स कोई नंबर है, यक्स के प्रथम n गुणज। अभी गुणज क्या है, अभी हम देखते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है ना? यक्स के प्रथम n गुणज का योग, योग मतलब जोड़, एडिशन, सम। तो ये गुणज क्या है? मल्टीपल। इसको कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। ये मल्टीपल्स क्या है? जैसे उसके पहाड़े में जो भी आ रहा है वो उसका मल्टीपल है। जैसे अगर यक्स की जगह हमने कहा 5, तो 5 के प्रथम n गुणज, मतलब कहा गया कि 5 के प्रथम 10 क्या, चलो 4 करते हैं, 4 मल्टीपल का योग। तो अब 4 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो हो जाएगा 20, 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20, ये इसके 4 पहले मल्टीपल हैं। इसके बाद भी है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 55 60 ना, 65 70 75 80, ऐसे चलता जाएगा। 85 90 95 100 105 110 115 120, 5 का। ठीक है, उसके पहाड़े में। कहने का मतलब, अगर जैसे हम 85 को
को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल है। ओके, ये 5 का क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल या गुणज उसको बोलेंगे। ठीक, अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसके प्रथम 4 गुणजों का योग बताओ। इनका क्या होता है? इनका एक फार्मूला होता है यक्स। यक्स मतलब जिसके मल्टीपल हमको खोजने हैं। यक्स इंटू यन, यक्स इंटू यन, फिर इंटू यन प्लस 1, यन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। 2। अब जैसे ये 5 के गुणज कह रहा है, 5 के गुणज मतलब इसकी जगह 7 भी हो सकता है, तो 7 के गुणज कौन कौन होंगे? 7 7, हाँ 7 2 20, 7 3 21, हाँ, 7 4 28। अरे ऐसे चलते जाओ, उसमें कम नहीं होना है। 35 7 6 42 7। ये अब यही चीज है, पहाड़ा नहीं याद कर पा रहे हो, 5 में पहुंच रहे हो सब, मत याद करना और वहां जाके फिर रोना बैठ के जब आएगा नहीं प्रश्न। इडियट, पहाड़ा नहीं याद कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। तो ये इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, 7 का हो गया, 8 का अगर हो गया तो 8 का 8 का 8 बन जाए 8 2 16 8 21 8 3 24 8 4 मत याद करना, मत याद करना, ठीक है ना? बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर। तो उसकी जगह जैसे यहाँ 5 की जगह 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और उसके प्रथम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनको जोड़ना है। जैसे इन्हीं को जोड़ना है, पहले 4 इसके मल्टीपल्स को जोड़ना है, तो इसके लिए फार्मूला हो गया। अब चाहे तो ऐसे हम जोड़ेंगे, तो ये 10 और 5 15, 15 30 और 20 और मिलके 50। अब इसमें जरा देखते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं। यक्स में, यक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 इंटू यन क्या है? 4। अब यहाँ पर यन क्या है? 4। 4 यन मतलब कि जितने बार ये चल रहा है, यन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? तो ये जरा हम ऊपर लिख रहे हैं इसके, ये यक्स की जगह हमने 5 लिया था और यन की जगह हमने 4 लिया था। इनका योग कहलाता है यक्स यन इंटू यन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यक्स का मान हो गया 5 गुणे 4, फिर ब्रैकेट में 4 धन 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये तो 2। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो जरा भाई गुणा करो। 20 20 5 चौके 20 और यहाँ 4 और 1 मिलके 5 और डिवाइडेड बाई 2। अभी देख लो, पहले अभी लिख लेना। अब यहाँ क्योंकि ये 20 गुणा ये कितना है? 5 बटा 2, तो क्योंकि ये गुणे में है तो 2 से आराम से ये कट जाएगा। 2 इक्के 2, 2 दहम 20। ठीक है, तो 10 गुणा 5 ये कितना हो गया? 50। अभी आया था 50 ना, तो ये 50 इस तरीके से। ऐसे भैया प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसे मिटाएं। चलिए अब प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं 6
4 5 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। ठीक है ना। 6 का स्थानीय मान, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसमें हमको करना क्या है जरा गौर से देखिए भैया। 6 का तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है, और फिर 6 का अंकित मान क्या है? अंकित मान है 1000। अंकित मान मतलब वही वैल्यू जो है उसका। 6 का 6 है, अंकित मान तो वही हो गया। स्थानीय मान ये 1000 पर है, तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है ना। अब ऐसे तो करेंगे तब तो गड़बड़ हो गया भाई। तो यहाँ 6 4 5 3 मतलब 6453। इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 गुणा 1000 बराबर कितना? 6000। ये इसका स्थानीय मान है। यहाँ चाहो तो ऐसे लिख लो, स्थानीय मान। ये स्थानीय मान हो गया। अब दूसरा है अंकित मान। अंकित मान कितना होगा? 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 होगा। ये अंकित मान हो गया। लेकिन कह रहा है कि स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या करना है? अंतर मतलब माइनस। अंतर का मतलब माइनस। ये इंग्लिश में क्या दिखाएगा? कहेगा कि फाइंड द डिफरेंस। क्या पूछेंगे? डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस किसमें? डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है ना। तो अब हम जान गए कि प्लेस वैल्यू इतनी है और फेस वैल्यू इसकी इतनी है। अब इनका अंतर क्या देखना है? अंतर बराबर क्या हो गया? 6000 ऋण 6 मतलब यही तो हुआ। क्योंकि ये इकाई पर है तो बाकी सब क्या हो गया? 0। ये मत करना यहाँ 6 लिख देना, क्योंकि 6 इकाई है तो इकाई के स्थान पर इतना तो आता ही होगा। अब भैया माइनस कर लो, 0 में से 6 जाएगा। बगल वाले ये भी 12 उधार लेंगे तो नहीं देगा। ये यहाँ से आया, ये भी नहीं दे पाएगा। ये यहाँ से कहा हाँ भैया हम दे देंगे, तो एक उधार दिया तो ये बना 10। फिर अगले को उधार दिया तो ये हो जाएगा 9, बाकी ये हो गया 10। फिर अगले को इसने उधार दिया तो ये फिर हो गया 9 और ये हो गया 10। तो 10 में से 6 निकला 4। यहाँ क्या बचा था? 9। यहाँ क्या बचा था? 9 और यहाँ 5 क्या निकल के आया? 5994। हाँ, 5994। ये इसका उत्तर होगा। इसके उत्तर में देखो ये कौन से नंबर पर है? बुक है किस नंबर पर है? पहले पर। तो जिसका सही है भैया पहला, वो सही है। ठीक है ना। हो गया ना। इसको मिटाएं। चलो भाई, तो अंतर करने का मतलब समझ गए? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फिर से हम बता दे रहे हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है ना। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को कहते हैं अंकित मान। ठीक है ना, जो अंकित है। ठीक, कल भी हम लोग पढ़े थे, कल या परसों में। कल पढ़े। हाँ, तो आज भी फिर से देख लेते हैं। मिटा दें। चलो भाई, आइए
फिर से कह रहे हैं कि 1023, ये 1 टेंस 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1023 इसको बोलेंगे 1023। 100 वाला साइलेंट है, क्यों साइलेंट है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। अब पूछ रहे हैं इसमें शून्य का स्थानीय मान। वैसे तो इसका स्थानीय मान कितने पर है? 100 पर। 100 पर, ठीक है ना। इसका स्थानीय मान तो भैया 100 पर है, लेकिन अगर जब ये शून्य पर होता है तो शून्य को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो क्या होगा? ये शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सा इसमें स्थानीय मान की अगर बात कर रहे हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे और इस जीरो को, तो कितना आ गया? जीरो। यही इसका स्थानीय, यही इसका फेस वैल्यू भी है, यही इसका प्लेस वैल्यू भी है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये जीरो से जैसे शून्य से गुणा होगा सारा का सारा शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। मिटा दें। ये तो हो गया स्थानीय मान। भाज्य अभाज्य देख लीजिए भैया। भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य तो जानते हैं ना, भाज्य और अभाज्य। भाज्य को कहते हैं हम कंपोजिट और अभाज्य को कहते हैं प्राइम, ठीक है। भाज्य का मतलब जो किसी ना किसी और से कट जाए, और अभाज्य मतलब जो फिर अपने से या एक से कटे, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए। बाकी इसमें बहुत सारे नंबर हैं, कौन भाज्य है कौन अभाज्य है ये देखना पड़ेगा हमको। ये पहाड़ा आपको याद करना रहेगा कि जो किसी के पहाड़े में ना आता हो, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो पहाड़े में नहीं आती है, जैसे 67 ना, हाँ, 13, 37, 23, ठीक है ना। ये नंबर्स को हमें सेलेक्ट करके उसे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलो भाई मिटा दें। ओके, कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है, प्रश्न आएगा कि 20, 21, 22 ऐसे आएगा। 20 से 40 के मध्य, मध्य मतलब बीच, 20 से 40 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आएगा तो इसके लिए चाहो तो भैया तुरंत याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 20, 21, 22 ये सब कट रहे हैं, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। 20 कटेगा, 21 कटेगा, 22 कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, 25 कटेगा, 26 भी कटेगा, 27 नहीं कटेगा। अरे कटेगा 27 कटेगा, 3 के पहाड़े में है, 9 के पहाड़े में है, 28 कटेगा, 29 आ गया, फिर 30 कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 33 3 की टेबल में आएगा और 11 की टेबल में आएगा। 20 तक की टेबल भैया तैयार करना है, 20 तक पहाड़ा अगर नहीं तैयार करोगे तो गणित नहीं आएगा। तो 20 ये कितना आ गया? 37 नहीं कटेगा। हाँ, अभी 31 की बात हो रही थी। 31, 32 कटेगा, 33 कट जाएगा, 34 भी कटेगा, 35 कटेगा, 7 5 36 भी कटेगा,
36 भी कटेगा। 37 नहीं कटेगा। तो 37 नहीं कटेगा। 38 कटेगा। कटेगा। और 39 39 नहीं कटेगा। अरे कटेगा। 13 की टेबल में कौन आता है? कटेगा। नहीं, देख यही चीज है, जब टेबल नहीं आएगी तो सब सत्यानाश हो जाएगा। 41 अब बस हो गया। 39 तो कटेगा ही, 40 कटेगा ही। तो कितने आ गए भैया? 1 2 3। 4। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4। 4। एक मिनट रुको। ठीक है ना? इतना हम मिटा दे रहे हैं। ओके। कभी कभी एक प्रश्न आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अच्छा, अभाज्य, हाँ, कौन सी है? 2 है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये अभाज्य भी है और सम भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। ये प्राइम है, प्राइम नंबर के साथ साथ में ये इवन नंबर भी है 2। ठीक है ना? ये सबसे छोटा, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, हाँ रूढ़। ठीक है ना? मिटा दे। अच्छा, एक और बताएं कि ऐसी संख्या जो अभाज्य हो लेकिन ऑड हो, सबसे छोटी। 1 नहीं, 1 तो 1 नहीं, 2 तो है ही है, 2 लेकिन सम है। ऐसी संख्या है जो विषम है। जो क्या है? विषम। तो वो है 5। ये अभाज्य भी है, और अभाज्य मतलब प्राइम तो है ही है, लेकिन ये साथ साथ में ऑड मतलब विषम भी है। ठीक है ना? मिटा दे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि 2 की घात 0 तो एक ही रहेगा, या 1 की घात 0 0, तो एक ही आएगा। तो इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। ये होता कैसे है जरा देखिएगा। हम जैसे 2 की घात 0 अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 ऋण 1। और ये आगे आप पढ़ोगे कि जब भाग में घातें घटती हैं, कहने का मतलब कि अगर 2 को ऐसे 2 की घात 1 बटे 2 की घात 1 अगर ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और घात 1 लिखा नहीं जाता है, बस 2/2। इनको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी नंबर हो, हम यहाँ 555 लिख लें और इसका अगर हम कहें कि इसकी घात कितनी है तो 1 0 है, तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे भैया हमने कहा, ये समझ गए? हमने कहा 250 का अनुवर्ती संख्या बताओ। अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब? हाँ, अनुवर्ती। अरे अनुवर्ती पूर्ववर्ती नहीं पढ़े थे? या अनुवर्ती को ही हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। उत्तरवर्ती कल तो पढ़े थे ना? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। ये क्या होता है? इसमें क्या करना होगा? इसमें करना होगा उत्तर। हाँ, उत्तर का मतलब क्या हो गया? एक उसमें जोड़ना, एक जोड़ना है। तो 250 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
51 इसको बोलते हैं, 251। हिंदी की भी गिनती याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, यही हम अगर कहें कि इसका हमें बताओ पूर्ववर्ती, इसमें एक माइनस है, पूर्ववर्ती हमें क्या करना होगा? एक माइनस, मतलब एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 249, क्या? 249, 49, 29 बोल रहे हो? 49 बोले। अच्छा 49, हम समझे कि 249, इतना समझ रहे हो ना। हमने कहा कि एक जो पढ़े थे, हमने कहा 1 से 12 तक का योग बताओ। कहाँ से? 1 से 12 तक का योग। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फटाफट बताओ भाई। अब लो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही वाला तो फार्मूला लगना है। n के बीच में गुणा रहेगा। अरे हो गया, गुड़ा लो, बहुत तेज खां बन रहे हो। तो n मतलब क्या है अब बताओ? n माने हो गया 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जरा हल करो भाई। 12 13 गुणे 13 बटे 2। इसी को पहले हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 छके 12। इनको भैया जरा मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कल भी किए थे। ये लो 78, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गई बात ना। चलो भाई ठीक है। आओ भाई रोमन संख्या। रोमन संख्या 1 से 100 तक तो आप आराम से लिख सकते हो ना, क्योंकि देखिए 1 को हम 1 अगर है तो उसको हम आई से बनाते हैं। 5 अगर है तो 5 तो उसको वी से बनाते हैं। और 10 है तो x, 10 है तो उसको x से। 50 है तो l, 50 है तो l, L, 100 है तो c, 100 है तो c, C, और 500 है तो d, और 1000 है तो m, 500 है तो d, D, 1000 है तो m। M। इतना समझ में आया। अगर हम कहें कि जरा भैया बताइए 945 को कैसे लिखेंगे? हो जाएगा पहले तो हमें 900 बनाना है। x 900 कैसे बनेगा? हम जान रहे हैं कि 900 ये 1000 के करीब है, तो 1000 में से हमको 100 को घटाना है। तो c, ये हो गया 900 cm और 40। l xl हाँ xl v 40 मतलब 50 में से 10 घटाना है। ये हो गया 40 और 5 v। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। जरा बताइए 349 कैसे लिखेंगे? 349 हाँ, रुक जाइए। 300 कैसे लिखेंगे? 300 c ट्रिपल आई ट्रिपल सी, अरे हाँ सी XL फिर 49 मतलब 40 पहले हम लिखेंगे। 40 हम XL बनाते हैं, ये 40 और फिर 9 मतलब ठीक है ना। तो इस तरह से भैया हम करेंगे। ये चीज जान लो। जैसे
इसको हम मिटा रहे हैं। रोमन संख्याओं में खास करके हम 9 कैसे 4 कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे 5 में से 1 घटाकर, जब आगे लिखेंगे तो घटेगा। 9 कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 घटाकर, ठीक है ना। अब 20, अगर जैसे 10 आ गया तो x लिखेंगे, अगर 20 आ गया तो 2 बार x कर देंगे, 30 आ गया तो 3 बार x कर दिए, लेकिन जब 40 आया तो 50 में से 10 घटा देंगे, हाँ XL करेंगे, ठीक है ना। अब यही चीज अगर 50 आ गया तो 50 को L, 60 आ गया तो LX, 70 आया तो XX, 20